नमस्कार दोस्तों, मैं त्रिलोक सिंह आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टूडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं कोई रेगुलर या स्पेशलिस्ट यूट्यूबर नहीं हूं कि आप लोगों को मेरे बैकग्राउंड में एकदम क्लियर साउंड सुनाई दे या वीडियो एडिटिंग एक हाई लेवल की मिले, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरे पास व्यवस्था है, मैं उसी व्यवस्था के साथ आप लोगों के सामने एक वीडियो बना रहा हूँ। और मेरा आज ये नीली वर्दी में आने का मकसद ही सिर्फ यही है कि नीली वर्दी के लिए आप लोगों के बीच में कुछ जानकारी, कुछ जागरूकता दे वाला वीडियो प्रस्तुत कर सकूं। क्योंकि मैं सीआरपीएफ से रिलेटिव हूं और मैं इस समय 103 आरएफ में कार्यरत हूं। तो 103 आरएफ मतलब आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स क्या है? द्रुत कार्य बल ही रैपिड एक्शन फोर्स है। इसका गठन केंद्रीय सरकार ने देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया गया। इस समय वर्तमान में इस समय आरएफ की 15 बटालियनें हैं जो देश के अलग अलग क्षेत्र में कार्यरत हैं। उनमें से एक बटालियन 103 आरएफ वजीराबाद बिहारीपुर में है, जिस बटालियन में मैं इसमें कार्यरत हूँ। तो मेरा वीडियो बनाने का कारण यह था कि हम लोग आए दिन लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी के लिए बाहर आम नागरिकों के बीच में जाते रहते हैं, ड्यूटी करते हैं। और मुझे देखने में ये देखा कि हम लोगों ने ये देखा कि आरएफ को देखकर आम पब्लिक तुरंत डर जाती है और आम पब्लिक के बीच में आरएफ के लिए गलत जानकारी है। तो मैं इसी उद्देश्य से आप लोगों के बीच में आया हूँ। तो मैं आप लोगों के बीच में जानकारी दूँ उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को मेरे द्वारा बनाया गया यह वीडियो कुछ समझ में आता है या इससे कुछ जानकारी आप लोगों को मिलती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा और कमेंट करिएगा। और मेरे द्वारा बनाया गया अगला वीडियो आप लोगों को मिल सके, इसलिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन। तो दोस्तों, चलते हैं नीली वर्दी की तरफ, आरएफ की तरफ। दोस्तों, आरएफ का एक अपना संगठन होता है जिसका पैटर्न नीली वर्दी, नीली टोपी और ब्लैक शू के साथ में आपको दिखाई देगी। इसमें एक कमांडिंग ऑफिसर सीओ लेवल का होता है और अलग अलग इसकी 4 कंपनियां होती हैं जो आए दिन कानून व्यवस्था बनाए रखने में ड्यूटियां करती रहती हैं। तो आरएफ में महिलाओं का भी एक टुकड़ी होती है जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए साथ में आरएफ के साथ में ड्यूटी करती है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि पिछले साल किसान आंदोलन, कई प्रकार के आंदोलन होते हैं। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आरएफ को हर जगह डिप्लॉयमेंट आप लोगों को आरएफ का डिप्लॉयमेंट आपने हर जगह लगभग देखा होगा। तो आरएफ के बेसिक जानकारी ये है कि आरएफ का बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर है। एक स्टोरी बताता हूँ मैं आरएफ के सॉफ्ट कॉर्नर की। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटी में खजूरी क्षेत्र में खड़े थे, जहाँ से देहरादून एक्सप्रेसवे अक्षरधाम मंदिर से होते हुए फ्लाईओवर बन रहा है, वहाँ खड़े थे। तो उनमें से शाम का समय था, एक डीटीसी की बस आती है और रोड हेड में रुकती है। उनमें से एक बुजुर्ग आदमी के साथ में कई भीड़ उतरती है। उसमें से एक बुजुर्ग आदमी बीमार हालत में, चेहरा मुरझाया हुआ, सीने में हाथ रखते हुए रोड हेड में बैठ जाता है। हम ही में से एक हवलदार मेजर कुलदीप मेजर की नज़र उसके ऊपर पड़ती है और वो देखता है कि इसकी तबीयत बिगड़ी हुई है और तुरंत जाता है उसके पास, सिविलियन के पास। और उसके मेजर के समझ में आ जाता है कि इसको ज़रूर कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक आ रहा है, हार्ट अटैक होने वाला है। क्योंकि हम लोगों को, फौज को, हार्ट अटैक के बारे में बेसिक जानकारियाँ बेसिक ट्रेनिंग में भी और एडवांस ट्रेनिंग में भी बखूबी सिखा दी जाती हैं। तो देखते हैं कि वो पेशेंट समस्या में है। कुलदीप मेजर तुरंत उसको सीपीआर देना शुरू करता है ऑन ग्राउंड में, रोड हेड में। तो
सीपीआर देना, सीपीआर ही एक बहुत बड़ा इलाज है, इलाज होता है हार्ट अटैक का। तो उसको तुरंत सीपीआर दिया जाता है, माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दी जाती है हवलदार मेजर कुलदीप के द्वारा, और तुरंत एम्बुलेंस बुला के उसको स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचाया जाता है। वहां पहुंचाने के बाद डॉक्टर से पूछा जाता है कि अब पेशेंट की हालत कैसी है। डॉक्टर बताते हैं कि अगर नीली वर्दी के द्वारा इस पेशेंट को टाइम से आपके द्वारा नहीं लाया जाता तो शायद ही इस व्यक्ति को हम डॉक्टर भी बचा पाते हैं। तो मेरा मकसद यह है कि आप लोगों के सामने यह इस कहानी को रखने का कि आरएफ न सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी करती है बल्कि आम नागरिकों को एक सूक्ष्म दृष्टि से भी सहयोग करती है, मदद करती है। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक अपील करना चाहता हूँ कि आरएफ को सिर्फ लाठी डंडा या फिर मार धाड़ वाली फौज ना समझकर कानून व्यवस्था बनाए रखने में एक आम जनता के साथ सहयोग करने वाली फौज के तरह सोचें और समझें और उसका सहयोग करें। और एक चीज़ मैं और बता दूं, कुछ जानकारियां और हैं आरएफ के साथ में। आरएफ अपने स्पेशल वेपन इक्विपमेंट के साथ में रहती है। उसके पास नॉन लीथल वेपन्स होते हैं जिससे आम जनता, आम भीड़ या कानून व्यवस्था बनाए रखने में कम से कम कष्ट के साथ कानून व्यवस्था बनाई जा सके। और आरएफ के साथ एक डॉग स्क्वाड भी होता है जो ज़रूरत पड़ने पर आम जनता के बीच में ड्यूटी के लिए लाया जाता है, जिसमें आमतौर पर आपको 2 प्रकार के डॉग दिखाई देंगे। पहला होता है बेल्जियम शेफर्ड, दूसरा होता है लैब्राडोर। लैब्राडोर वाइट कलर का, सफ़ेद कलर का आप लोग को दिखाई देगा, और बेल्जियम शेफर्ड ब्राउन कलर का बड़े साइज़ का आपको मिलेगा। और दोनों ही डॉग बहुत ही कुशलता के साथ आरएफ की ड्यूटी करते हैं। और उनके साथ में जो डॉग हैंडलर उपस्थित होता है उसकी ड्यूटी भी बहुत ही ज़्यादा टफ है, क्योंकि उसके साथ में उसने खुद की भी ड्यूटी करनी है, डॉग की भी ड्यूटी निभानी है, डॉग की केयर भी करनी है। और लॉ एंड ऑर्डर के साथ में पब्लिक के साथ में ड्यूटी करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं, हम ड्यूटी करते हैं तो हम जानते हैं। तो मेरा वीडियो बना के आप लोगों के सामने आने का यही मकसद है कि आरएफ के साथ में सहयोग करें। और स्टेट पुलिस के साथ में भी सहयोग करें, क्योंकि आरएफ स्टेट पुलिस के साथ में ही आप लोगों के साथ बीच में आप लोगों के साथ दिखाई देगी। बिना स्टेट पुलिस के आरएफ कोई काम नहीं करती, क्योंकि जिस क्षेत्र की जो स्टेट पुलिस होती है उस क्षेत्र को आरएफ ना भली भांति ना जानते हुए स्टेट पुलिस उस क्षेत्र को बहुत ही भली भांति जानती है। और इसीलिए ही आरएफ स्टेट पुलिस के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी करती है। आरएफ न केवल इंडिया लेवल पे ड्यूटी करती है, आरएफ को भारत का सबसे नंबर 1 दंगा नियंत्रण फोर्स को बोला जाता है। और आरएफ को इसकी ड्यूटी के अनुसार, इसके काम को देखते हुए यूएन मिशन में भी बुलाया जाता है। यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, इंटरनेशनल लेवल की ड्यूटीज़ भी आरएफ के द्वारा करवाई जाती। आए दिन हर साल कोई न कोई टुकड़ी आरएफ की यूएन मिशन में जाती है, इंटरनेशनल लेवल में जाकर ड्यूटी करती है, और वहाँ भी नीली वर्दी हमेशा छाई रहती है। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि आरएफ कोई एक छोटा बल नहीं है, यह एशिया के सबसे बड़ी फोर्स की टुकड़ी है। इसको लीथल वेपन से लेकर नॉन लीथल वेपन तक की स्पेशल ट्रेनिंग हासिल है। मौका पड़ने पर यह सभी प्रकार के हथियार चलाती है। और इस समय नीली वर्दी में जितने भी सैनिक ड्यूटी कर रहे हैं वह सिर्फ एक नीली वर्दी का सैनिक न होकर हर प्रकार के वेपन चलाने में उसको महारत हासिल होती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आरएफ की जो ड्यूटी है, आरएफ का जो मेन ड्यूटी है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने की है। लॉ एंड ऑर्डर तभी बन सकता है जब आम जनता आरएफ के साथ, स्टेट पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करे, जागरूक रहे और ड्यूटी को पालन करने में मदद करे। अच्छा, एक पॉइंट और है, आरएफ के लिए आम जनता में एक डर सा
देखने को मिलता है। जब हम लोग ड्यूटी क्षेत्र में जाते हैं तो इन लोगों को, आम जनता को लगता है कि डंडे वाली फ़ौज आ गई है, अब यह एक तरफ से शायद पीटना ही शुरू करेगी। दोस्तों, ऐसा नहीं है। मासूम और निर्दोष को पीटना ये कहीं ये बिल्कुल भी गलत है। बिना किसी कारण के, बिना किसी रीज़न के किसी के ऊपर लाठी उठाना यह किसी नियम कानून में नहीं आता है। तो आरएफ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि डंडा लेके पीटना ही शुरू करेगी। लेकिन हाँ, गलत होने पर, आम जनता या किसी उपद्रवी के गलत होने पर यह एक्शन लेती है और बुरी तरीके से उपद्रवियों को तोड़ती भी है। इसलिए मैं सॉफ्ट कॉर्नर रखने के साथ साथ आरएफ के बारे में, आरएफ को एक हार्ड कॉर्नर से भी देखें। मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि, ये जानकारी नहीं देना चाहता हूँ कि सिर्फ आरएफ सॉफ्ट कॉर्नर ही अपना प्रस्तुत करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आरएफ मौका पड़ने पर तोड़ती भी बहुत ही अच्छी तरीके से है। तो मेरा कहने का यही लास्ट में यही है कि आप आरएफ के साथ में अच्छी ड्यूटी देने में सहयोग करें, लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने में सहयोग करें, जागरूक रहें, देश के विकास में सहयोग दें। दोस्तों, अगर मेरे द्वारा बनाया गया यह छोटा सा वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो या अच्छा लगा हो, आरएफ की ड्यूटी अच्छी लगी हो, आरएफ की जानकारियाँ अच्छी लगी हों, आरएफ का नेचर पसंद आया हो, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, अपने विचार रखिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगला मैं वीडियो बनाऊं उसका लिंक आप तक पहुंच सके, इसलिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि मेरा द्वारा बनाया गया नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को तुरंत मिल सके। और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। लास्ट में मैं फिर से आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ, कानून व्यवस्था को बनाए रखने में नीली वर्दी का सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत, जय आरएएफ।